सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जावा की कुछ ऐसी बेस्ट बुक्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके बारे में बहुत कम लोगों को इन्फॉर्मेशन है, और अगर उन बुक्स को आप पढ़ लेते हैं, आई गारंटी कि आपसे बेस्ट नॉलेज जावा में किसी को नहीं होगी। हालांकि मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर कभी आपको सेल्फ रेटिंग करने के लिए बोला जाए जावा लैंग्वेज में, सो इट इज़ सो वास्ट, इट इज़ सो डीप कि आप मोस्टली 7 से या 8 से ज़्यादा रेटिंग अपने आप को मत दीजिएगा। स्टिल यू कंप्लीट ऑल दिस बुक दैट आई एम रिकमेंडिंग एज ऑफ नाउ। और अगर आपने ये बुक्स नहीं पढ़ी हैं, देन फॉर श्योर यू विल हैव टू रेट योरसेल्फ आइदर 3 और 4 आउट ऑफ 10 फॉर जावा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसा सजेशन देना चाहता हूँ सबसे पहले, स्पेशली फॉर फ्रेशर, कि आपका जब इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यू स्पेशली, और आपसे बोला जाता है कि आपको कोई रिक्वायरमेंट है, तो किस लैंग्वेज में आप उसे डेवलप करना चाहेंगे, क्या आप जावा लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे? तो आप कभी भी इसका आंसर इस तरीके से मत दीजिए कि आपको किस चीज़ में नॉलेज है। जैसे इन केस हो सकता है आपको पाइथन में बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप उनसे बोलोगे कि मैं पाइथन लैंग्वेज में डेवलप करना चाहूँगा क्योंकि मुझे पाइथन लैंग्वेज की नॉलेज बहुत अच्छी है। देन यू मे गेट रिजेक्टेड, या बिकॉज आपको हमेशा ये आंसर देना है कि जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से जो बेस्ट सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, उसी चीज़ में मैं इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करूँगा, या प्रोग्राम को डिलीवर करूंगा, या प्रोडक्ट का एनहेंसमेंट करूंगा। ठीक है, ऐसा इसलिए है, देखिए दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, कोई भी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं जावा की बात करता हूं तो ये मेरी फेवरेट है। और नाउ इट इज एज यू नो लाइक पाइथन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, लेकिन उसके पॉपुलर होने के भी वही रीज़न है जिस वजह से जावा पॉपुलर हुई थी। देखिए, जावा लैंग्वेज पॉपुलर होने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री में ले चलता हूँ, और उसके बाद हम लोग बेस्ट बुक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे अगर आप देखें 1996 में जावा आई थी, जब उसका फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था। आज 2021 में भी अगर बोला जाए तो पाइथन के कम, मतलब कहीं कम नहीं है, पाइथन थोड़ा सा ज़्यादा है जावा लैंग्वेज, लेकिन इतनी ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर कोई लैंग्वेज चल रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। और इसमें जो एनहेंसमेंट किए गए, इसमें जो अपग्रेडेशन किए गए, वो एकदम लेटेस्ट एज पर मार्केट नीड और एज पर रिक्वायरमेंट नीड किए गए, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थे। और इसका स्पेशल अगर आप बोलेंगे, मेजर अपग्रेड हुआ था जावा 5 में, जिसे टाइगर के नाम से भी जाना जाता था, और उसके बाद इसका मेजर अपग्रेड हुआ है जावा 8 में, एंड देन यू कैन से मे बी इन दिस 11 एंड 12। बट मेन अगर आपको समझना है जावा, मैं ये कहूँगा जावा 5 के फीचर्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने चाहिए, एंड देन उसके बाद जावा 8 के फीचर्स आपको समझने चाहिए। जो जो एनहेंसमेंट जावा लैंग्वेजेस में आए थे, वो दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है, और जावा 9 के थ्रू मॉड्यूलर अप्रोच को फॉलो किया गया था। तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन है जो आपको समझना जरूरी है। और इसके पॉपुलर होने के लिए देखिए, सबसे ज़्यादा मेन रीज़न ये रहा है, आप आज भी अगर जिस तरीके से आप देखिए, हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पहले बनती थी, उसके बाद वेब एप्लीकेशंस बननी हुई, जिसमें ऑलमोस्ट 70% 80% मार्केट ऑलरेडी जावा ने कैप्चर किया हुआ था। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है जावा। और क्या वजह है इसकी जो इतनी अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसके भी हम लोग कई अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा कि जावा इतनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज क्यों है। उसके अलावा अगर आप इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो आप देखिए जावास्क्रिप्ट से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, जिसको जब बनाया गया था तो जावा इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी कि उसके नाम को ही लेके एक तरीके से पॉपुलर बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को जावास्क्रिप्ट नाम दिया गया था। ये सिर्फ ब्राउज़र पर रन होती है, पर जावा लैंग्वेज वही है कि अगर आप जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रन हो सकता है अनटिल उसका वर्चुअल मशीन बना हो। ऐसा नहीं है कि आप कल को कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं उसमें भी जावा लैंग्वेज चल जाएगा, और उसमें वो तभी चलेगा जब आप उसके लिए वर्चुअल मशीन बनाएं। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का। एंड सम पीपल ऑल्सो से कि जावा इटसेल्फ इज़ अ प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ। और सिक्योरिटी फीचर्स, इवन दो जब वो लॉन्च हुआ था तब C++ के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस इश्यूज काफ़ी बोले गए थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। और C++ के भी अलग एडवांटेजेस हैं, जावा के, पाइथन के, रूबी के, गो के, तो हर चीज़ के अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं।
पर जावा जब कंपैरिजन किया जाता है तो हर डोमेन में आज के ज़माने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात करें तो पाइथन और जावा दोनों में किया जा सकता है, और इसकी लाइब्रेरीज इतनी ज़्यादा अच्छी हैं जिनको रीयूज़ बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा रीज़न है इसके पॉपुलर होने के लिए। और मेरी पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि अगर आप जावा लैंग्वेज पर काम कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं सी प्लस प्लस को भी सीखना चाहें या पाइथन को भी सीखना चाहें, आपके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि सी प्लस प्लस डायरेक्ट सीधे मेमोरी लेवल पे काम करता है। तो आपको स्पेशली उसमें पॉइंटर्स समझने पड़ेंगे। जो काम इसमें गार्बेज कलेक्शन के थ्रू होता है वो आप बहुत बेटर वे में सी प्लस प्लस में कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर जावा और पाइथन में बोले तो पाइथन में इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज लाइब्रेरीज दे दी गई हैं कि आप बहुत मिनिमम कोड में बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जो कि इसके पॉपुलर होने का बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल को, तो मुझे लगता है आपको सी प्लस प्लस तो ज़रूर सीखना चाहिए और जावा भी सीखनी चाहिए, क्योंकि जावा आपके काम को आसान करता है। वही चीज़ें आपको कई ज़्यादा फाइलों में नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा आसान नहीं करता है कि आप ऐसा लगे आपने किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में सिर्फ लैंग्वेजेस लिख ली और सारा काम कर लिया है। जैसे पाइथन में अगर आपको बहुत बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर बनाने आप सर्च करेंगे, बहुत आसानी से आपको छोटे मोटे कोड मिल जाएंगे, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल स्ट्रॉन्ग करनी है। अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि एक बेस बन जाने के बाद हम किस तरीके से अपनी कोडिंग लेवल को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे मेन समझने के लिए कि हमें किस किस बुक्स को रीड करना चाहिए अपनी जावा लैंग्वेज की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी एग्ज़ाम में पास करना है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आप द कंप्लीट रेफरेंस बुक को फॉलो करते होंगे, आप मे बी डिटेल एंड डिटेल को शायद फॉलो करते होंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम पास करना और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करना, ये दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, अनटिल अनलेस आप उसकी किसी बेस फंडामेंटल को क्लियर करें, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट पॉसिबल सॉफ्टवेयर बनाना है सिक्योरिटी परफॉर्मेंस इशू के हिसाब से, तो आपको उनके फंडामेंटल्स क्लियर करने, उनको फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो मेरी तरफ से ये 2 बुक्स आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है, जिसमें हेड फर्स्ट जावा आपका एक तरीके से कंफर्ट फीलिंग देती है जावा लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए, प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल दिए गए हैं। लेकिन अगर आप सन माइक्रो सिस्टम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जावा का आपके फंडे इतने ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आप यहां से जब स्ट्रॉन्ग लेवल पे जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन देने की या फिर उसकी तैयारी करने की एटलीस्ट, जो कि आप कैथी सिएरा बुक से कर सकते हैं। तो ये आपका एक बेसिक फाउंडेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से बना सकता है। सो अगर आपको थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में भी पास करना है तो भी मैं रिकमेंड करूँगा सन माइक्रो सिस्टम के वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 पढ़ के आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। पर सिर्फ नंबर नहीं स्कोर करना है, आपको अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपको अच्छी कोडिंग करनी है, उसके लिए आपको अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन के लिए कैथी सिएरा की ये बुक बहुत अच्छी है। लेकिन मैं बुक ये भी कैथी सिएरा की पहले जावा 6 तक आई थी, ये जावा 8 के लिए है। मेरे पास अभी ऑलरेडी ये वाली बुक भी पड़ी हुई है, मैं इसको कभी ना कभी देखता हूँ, इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसमें सिर्फ चैप्टर ना कंप्लीट करके एक्सरसाइज भी कीजिएगा। तो दोस्तों, ये एक बुक है खालिद मुगल की, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा कि जावा लैंग्वेज कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितने ज़्यादा अच्छे लेवल इसमें बताए हुए हैं। उसके बाद एक जेम्स गॉसलिंग ने खुद लिखी हुई है द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 4th एडिशन, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपकी जावा बेस का जो फाउंडेशन आपने क्लियर किया हुआ है सन माइक्रो सिस्टम के बेसिस पे, आपको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंटेशन करना अगर सीखना है तो आप इसी बुक को रिकमेंडेशन करिए। तो जेम्स गॉसलिंग तो ऑलरेडी फादर ऑफ द जावा लैंग्वेज ही है, लेकिन एक खालिद मुगल इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सर्टिफिकेशन या इवन अगर आपके 20 ईयर्स एक्सपीरियंस के लोग भी आपसे अगर जावा लैंग्वेजेस की कोडिंग के लिए आउटपुट निकलवाना चाहेंगे या आपसे कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आई गारंटी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसका आंसर ना दे पाओ। ये बुक मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है अगर आपको सर्टिफिकेशन की तैयारी करनी है, लेकिन बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इसके फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड चैप्टर तक आप हर चीज़ समझ पाएंगे। लेकिन दी बेस्ट बुक है ये, आप खो जाएंगे इसमें अगर आप मतलब कोडिंग करेंगे और उसके बाद बुक्स पढ़ेंगे। आप हर एक पेजेस में इसमें सोचने पे मजबूर करती है ये वाली बुक। ठीक है, उसके बाद आती है दी इफेक्टिव जावा। देखिए, इफेक्टिव जावा बुक के लिए इवन जेम्स गॉसलिंग तक ने कहा था कि अगर मुझे कोई बुक पढ़नी होगी जावा के लिए तो मैं इफेक्टिव जावा पढ़ूंगा। इसमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो आपकी जावा लैंग्वेज का बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया एक तरीके से कोर जावा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिना उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन देखिए, इधर आप मोबाइल में करेंगे या थ्रेड बेस्ड एप्लीकेशन में करेंगे या वेब एप्लीकेशंस में करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको डाटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है बेस्ट पॉसिबल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है ये 2 बुक पढ़ने के लिए। डिज़ाइन पैटर्न्स, जो कि कॉमन जो ऑलरेडी प्रॉब्लम ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर आईटी इंडस्ट्रीज़ में है, उनके सोल्यूशन के लिए डिज़ाइन पैटर्न्स बनाए गए। इसको फॉलो करके आप इम्प्लीमेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो मस्ट रीड है ये बुक। और दूसरी एल्गोरिथम इन जावा, जो कि एडोब के डायरेक्टर थे रॉबर्ट सैडविक, उन्होंने लिखी थी, और दी बेस्ट बुक है आपके लिए एल्गोरिथम और डाटा स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा अगर आप थ्रेडिंग बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा जावा कॉन्करेंसी इन प्रैक्टिस, जो कि ये पुराना वर्जन किताब का आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन लेटेस्ट जावा 5 के ऊपर इसकी कॉन्करेंसी इन प्रैक्टिस आई थी, जिसमें थ्रेड लेवल पे बहुत ढेर सारे चेंजेस किए गए थे, स्ट्रॉन्ग चेंजेस किए गए थे। आपको वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद परफॉर्मेंस लेवल, डेफिनेटली परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो उसके लिए जावा परफॉर्मेंस द डेफिनेट गाइड बुक को मैं रिकमेंड करता हूँ। और विद रिस्पेक्ट टू वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, एज यू नो, लाइक almost 60 to 70% areas of web application, considering the security and performance, and banking and finance applications also, mean mostly they use Java, they prefer Java. So if you want to make a good career in this web application development, then you need to follow these 2 books that I am recommending. Actually, one is Head First Sublet in JSP, that I found to be one of the best book, because here आप रिलेट कर सकते हो विथ एग्जांपल्स, वट एवर द एग्जांपल्स हैज बीन गिवन इन दिस सबलेट जीएसपी बुक ऑफ हेड फर्स्ट। और दूसरी, अगर आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप चाहते हैं कि उसका ABCD एकदम इंटरनली जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कुकीज़ और चाहे सेशन का हो गया, उन सब की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है, देन द बेस्ट नॉलेज अगर आप गेन कर सकते हो वो सन माइक्रो सिस्टम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के बेसिस पे, जिसमें वॉल्यूम 2 में हो सकता है कुछ चीज़ें आपके फ्रेमवर्क से रिलेटेड चीज़ दिए हैं चैप्टर्स, पर आप वॉल्यूम 1 को जब कंसिडर करेंगे तो आपको पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में सर्वर्स कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे क्लाइंट से सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करता है, जावा उसमें कैसे हेल्प करता है। तो मस्ट हैव बुक है वेब एप्लीकेशंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपका एक ऐसा बेस सेट कर देगा कि आने वाले कल में आप किसी भी टाइप का जावा एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क यूज़ करें, चाहे वो जैसे स्प्रिंग आजकल मोस्ट ऑफ द पॉपुलर हो गया, पहले स्टड्स भी था पॉपुलर, आपको उसमें भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो कैसे इंटरनली काम कर रहा है, कैसे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे सारी चीज़ें इंप्लीमेंटेशन हो जाती हैं। क्योंकि जब कोई मेजर डिफेक्ट्स आते हैं सीवीआरटी 1-2 के, कभी कभी आपको हो सकता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के कोड के अंदर भी जाके देखना पड़े, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ, उसे रिजॉल्व करना पड़े, वहाँ पे ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो दीज बुक्स आई एम रिकमेंडिंग। एंड एज यू नो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक बहुत अच्छा यूटिलिटी आजकल बन गया है आपकी नॉलेज को प्रैक्टिकली चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं जिनका सोल्यूशन आप देते हो, उसके बेसिस पे आपकी रैंकिंग होती है, और इस पर नज़रें, ये समझ लीजिए आपकी टॉप क्लास जो कंपनीज है वो बनाती हैं, उसमें स्कोरिंग आपकी देखती हैं, और कई बार डायरेक्ट कॉलिंग या अप्रोचेस भी आपको उसके बेसिस पे होते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो शोकेस देम इन योर रिज्यूम, लाइक आपकी जो भी रैंकिंग है, आपने कितने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन दिए हैं। तो जैसे पहले प्रोजेक्ट एक तरीके से दिखाया जाता था कि आप प्रोजेक्ट के बेसिस पे शोकेस करते थे कि आपने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया है। पर एज यू नो, लाइक सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स यू ऑलरेडी हैव डाउट कि आपने किसी से कॉपी तो नहीं किया है, तो आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साइट्स हैं, ये मैंने सिर्फ 5 अभी यहाँ पे मेंशन किए, लेकिन बहुत सी साइटें हैं, पर ये टॉप मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। इनको यूज़ करके आप अपने आप को बहुत अच्छे से शोकेस कर सकते हैं अपनी नॉलेज। So that's all from my side. If you still have any query, you have my WhatsApp number, you have my email ID. You can just mail me or you can just message me anytime. I would love to answer you. And thank you so much.